नमस्ते दोस्तों। आज हम एक पूरे कोर्स की तरह पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, नेट प्रॉफिट या लॉस, प्रायर पीरियड आइटम्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज में बदलाव। पहले कोर्स का रोड मैप देख लीजिए। मॉड्यूल 1 और 2 में ऑब्जेक्टिव, स्कोप और नेट प्रॉफिट के कंपोनेंट्स। मॉड्यूल 3 और 4 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम्स। और मॉड्यूल 5 से 7 में प्रायर पीरियड आइटम्स, एस्टिमेट्स और पॉलिसीज। AS5 का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ आइटम्स का क्लासिफिकेशन और डिस्क्लोजर तय करना, ताकि सभी एंटरप्राइजेस एक जैसे बेसिस पर स्टेटमेंट बनाएं। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपस में कंपेरेबल बन जाती हैं। स्कोप में क्या क्या आता है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से प्रॉफिट या लॉस का प्रेजेंटेशन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स और प्रायर पीरियड आइटम्स, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स तथा अकाउंटिंग पॉलिसीज में होने वाले बदलाव। मॉड्यूल 1 एक बुनियादी नियम याद रखिए। पीरियड में रिकॉग्नाइज किए गए सारे इनकम और एक्सपेंस नेट प्रॉफिट या लॉस निकालने में शामिल होंगे। अपवाद सिर्फ तब जब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग ट्रीटमेंट कहे। नेट प्रॉफिट या लॉस दो हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से प्रॉफिट या लॉस, और दूसरा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। दोनों को अलग अलग दिखाना जरूरी है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वो हैं जो एंटरप्राइज अपने बिजनेस के हिस्से के रूप में करता है, और उससे जुड़ी हुई इंसिडेंटल एक्टिविटीज, यही एंटरप्राइज की रेगुलर कमाई होती है। उदाहरण लीजिए, एक फर्नीचर कंपनी में कुर्सी बेचकर मिला प्रॉफिट ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, और पुराना डिलीवरी वन बेचना ये भी ऑर्डिनरी है, क्योंकि यह बिजनेस से जुड़ी इंसिडेंटल एक्टिविटी है। मॉड्यूल 2 एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। ये वो इनकम या एक्सपेंस हैं जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से बिल्कुल अलग हैं और जिनके बार बार या नियमित रूप से होने की उम्मीद नहीं है। इनकी नेचर और अमाउंट अलग से दिखाना जरूरी है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी पहचानने के लिए 2 टेस्ट लगाइए। पहला, क्या ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से बिल्कुल अलग है? और दूसरा, क्या इसके बार बार होने की उम्मीद नहीं है? अगर दोनों का जवाब हाँ है, तभी ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी के उदाहरण, भूकंप से फैक्ट्री का नुकसान और सरकार द्वारा एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी अटैच होना। ये दोनों बिजनेस के नॉर्मल काम का हिस्सा नहीं है और बार बार नहीं होते। इलस्ट्रेशन 1, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से प्रॉफिट 20 लाख है। भूकंप से 5 लाख का नुकसान हुआ, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है। नेट प्रॉफिट 15 लाख आएगा, पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम अलग लाइन पर दिखाना जरूरी है। मॉड्यूल 3 एक्सेप्शनल आइटम्स। ये आइटम्स ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनका साइज, नेचर या इंसिडेंस इतना बड़ा होता है कि परफॉर्मेंस समझाने के लिए इनका अलग डिस्क्लोजर जरूरी हो जाता है। एक्सेप्शनल आइटम्स के उदाहरण, इन्वेंटरी का NRV तक राइट डाउन, एक्टिविटीज का रीस्ट्रक्चरिंग, फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का डिस्पोजल, लिटिगेशन सेटलमेंट और प्रोविजन का रिवर्सल। इलस्ट्रेशन 2, इन्वेंट्री का 3 लाख का राइट डाउन हुआ। ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी का ही हिस्सा है, इसलिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। पर अमाउंट बड़ा है तो इसकी नेचर और अमाउंट अलग से डिस्क्लोज करेंगे। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन डोर कीजिए। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से बाहर होता है, जबकि एक्सेप्शनल आइटम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के अंदर ही होता है, पर बड़ा होने के कारण अलग दिखाया जाता है। मॉड्यूल 4 प्रायर पीरियड आइटम्स। ये वो इनकम या एक्सपेंस हैं जो करंट पीरियड में आते हैं, लेकिन पैदा होते हैं पिछले एक या ज्यादा पीरियड्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हुई गलती या चूक की वजह से। इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से डिस्क्लोज करना जरूरी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, प्रायर पीरियड आइटम सिर्फ गलती या चूक से बनता है। एस्टिमेट में बदलाव प्रायर पीरियड आइटम नहीं होता, और इन्हें अलग दिखाने का मकसद यही है कि करंट प्रॉफिट पर इनका असर साफ समझ आए। इलस्ट्रेशन 3, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 2 लाख की सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गए। ये 24-25 में पता चला। चंकी ये चूक थी, ये प्रायर पीरियड आइटम है, इसे करंट प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से दिखाइए। प्रायर पीरियड आइटम्स का ट्रीटमेंट, इन्हें आम तौर पर करंट पीरियड के नेट प्रॉफिट में शामिल किया जाता है,
पर प्रॉफिट एंड लॉस में अलग लाइन पर। एक वैकल्पिक तरीका यह भी है कि इन्हें करंट नेट प्रॉफिट निकालने के बाद दिखाया जाए। दोनों में मकसद एक ही है, असर साफ दिखे। मॉड्यूल 5, अकाउंटिंग एस्टिमेट में बदलाव। बिजनेस में क्या चीजों का अनुमान लगाना पड़ता है। जब नई जानकारी या ज्यादा अनुभव मिलता है तो उस अनुमान को रिवाइज किया जाता है। ध्यान रखिए, ये गलती नहीं है, ये एक सामान्य रिवीजन है। एस्टिमेट्स के उदाहरण: बैड डेट्स का प्रोविजन, किसी एसेट की यूजफुल लाइफ या रेजिजुअल वैल्यू, वारंटी ऑब्लिगेशंस और इन्वेंट्री की ऑब्सोलेसेंस। एस्टिमेट में बदलाव का असर प्रोस्पेक्टिवली लिया जाता है, यानी अगर बदलाव सिर्फ करंट पीरियड को प्रभावित करता है तो सिर्फ करंट पीरियड में, और अगर वो भविष्य के पीरियड्स को भी प्रभावित करता है तो करंट और फ्यूचर दोनों में। पिछले साल के अकाउंट्स दोबारा नहीं खुलते। इलस्ट्रेशन 4, 10 लाख की मशीन 10 साल की लाइफ मानी थी। 4 साल बीत चुके हैं, अब WDV 6 लाख है, पर अब पता चला कि ये सिर्फ 3 साल और चलेगी, तो नई डिप्रिसिएशन होगी 6 लाख बाटा 3 यानी 2 लाख सालाना। ध्यान दीजिए, पिछले 4 साल की डिप्रिसिएशन दोबारा नहीं करते। एस्टिमेट में बदलाव को उसी क्लासिफिकेशन में दिखाइए जिसमें पहले वो एस्टिमेट था। अगर बदलाव का आसार मटेरियल है तो उसकी नेचर और अमाउंट डिस्क्लोज कीजिए, और अगर अमाउंट क्वांटिफाई करना मुमकिन ना हो तो यह बात बतानी चाहिए। दूसरा बड़ा कंफ्यूजन डोर कीजिए, प्रायर पीरियड आइटम गलती या चूक से बनता है और इसे अलग से डिस्क्लोज करते हैं, जबकि एस्टिमेट में बदलाव नई जानकारी से होता है, गलती नहीं, और इसे प्रोस्पेक्टिवली लेते हैं। इलस्ट्रेशन 5, पहचानिए। बैड डेट प्रोविजन 2% से बढ़ाकर 5% किया, नई जानकारी के आधार पर। यह एस्टिमेट में बदलाव है। और पिछले साल की सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गए, ये प्रायर पीरियड आइटम है। बस यही सवाल पूछिए, गलती है या नई जानकारी। मॉड्यूल 6, अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव। अकाउंटिंग पॉलिसी यानी वो सिद्धांत और तरीके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इनमें कंसिस्टेंसी जरूरी है, इन्हें बार बार बदल नहीं सकते। बदलाव सिर्फ 3 स्थितियों में मंजूर है। पॉलिसी बदलना सिर्फ 3 हालात में जायज है। पहला, जब कोई कानून या स्टैट्यूट इसकी मांग करे। दूसरा, जब किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करने के लिए जरूरी हो। और तीसरा, जब नए पॉलिसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन ज्यादा उपयुक्त हो जाए। पॉलिसी में बदलाव का डिस्क्लोजर। अगर बदलाव का आसार मटेरियल है तो यूज डिस्क्लोज कीजिए और उसका अमाउंट या असर भी दिखाइए। अगर अमाउंट पूरी तरह या आंशिक रूप से पता ना चल सके तो यह बात बतानी चाहिए। एक अहम पॉइंट, अगर पॉलिसी बदलाव का करंट पीरियड में मटेरियल असर नहीं है, लेकिन आगे के पीरियड्स में मटेरियल असर होने की उचित उम्मीद है, तो उसे उसी पीरियड में डिस्क्लोज कीजिए जिसमें पॉलिसी अपनाई गई, ताकि यूजर्स को पहले से पता चल जाए। इलस्ट्रेशन 6, इन्वेंट्री वैल्यूएशन 5-4 से वेटेड एवरेज कर दिया। ये एक कॉस्ट फॉर्मूला है, इसलिए ये अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव है। अगर इससे प्रॉफिट पर 1.5 लाख का असर पड़ा तो बदलाव और उसका असर दोनों डिस्क्लोज कीजिए। आप ये भी समझिए कि क्या पॉलिसी चेंज नहीं है। अगर आप ऐसे नए इवेंट्स के लिए पॉलिसी अपनाते हैं जो सब्सटेंस में पहले वालों से अलग हैं, या ऐसे इवेंट्स के लिए जो पहले होते ही नहीं थे या जो पहले इमैटेरियल थे, ये पॉलिसी में बदलाव नहीं माने जाते। तीसरा बड़ा कंफ्यूजन, पॉलिसी में बदलाव यानी मापने या दिखाने का तरीका बदलना जिसका असर डिस्क्लोज किया जाता है, और एस्टिमेट में बदलाव यानी अनुमान का रिवीजन जिसे प्रोस्पेक्टिवली लिया जाता है। अगर फर्क करना मुश्किल हो तो उसे एस्टिमेट में बदलाव मानते हैं। अगर यह तय करना मुश्किल हो कि बदलाव पॉलिसी में है या एस्टिमेट में, तो यूज अकाउंटिंग एस्टिमेट में बदलाव माना जाता है और उचित डिस्क्लोजर के साथ दिखाया जाता है। मॉड्यूल 7, एक खास और अक्सर पूछा जाने वाला पॉइंट। पहले माना जाता था कि डिप्रिसिएशन मेथड बदलना अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव है, लेकिन रिवाइज्ड AS 10 के बाद डिप्रिसिएशन मेथड में बदलाव को
अकाउंटिंग एस्टिमेट में बदलाव माना जाता है, इसलिए अब इसका ट्रीटमेंट प्रोस्पेक्टिव होता है। इलस्ट्रेशन 7। कंपनी ने एसएलएम से WDV मेथड में शिफ्ट किया। रिवाइज्ड AS10 के अनुसार ये अब एस्टिमेट में बदलाव है, इसलिए इसे प्रोस्पेक्टिवली लीजिए, पिछले सालों को दोबारा रीस्टेटमेंट कीजिए। अब पूरा AS5 एक नजर में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलग दिखाओ, एक्सेप्शनल आइटम ऑर्डिनरी में ही बट अलग डिस्क्लोज, प्रायर पीरियड आइटम अलग डिस्क्लोज, एस्टिमेट में बदलाव प्रोस्पेक्टिव और पॉलिसी में बदलाव सिर्फ 3 हालात में असर के साथ डिस्क्लोज। डिस्क्लोजर को एक साथ देखिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम्स की नेचर एंड अमाउंट अलग से, प्रायर पीरियड आइटम्स अलग से डिस्क्लोज और एस्टिमेट तथा पॉलिसी में बदलाव की नेचर और असर। रिवीजन कीजिए। नेट प्रॉफिट बनता है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स से। एक्स्ट्रॉर्डिनरी वो है जो ऑर्डिनरी से बाहर है और रेयर है, और एक्सेप्शनल वो है जो ऑर्डिनरी के अंदर ही है पर बड़ा होने के कारण अलग दिखाया जाता है। एक अहम पॉइंट, अगर पॉलिसी बदलाव का करंट पीरियड में मटेरियल असर नहीं है, लेकिन आगे के पीरियड्स में मटेरियल असर होने की उचित उम्मीद है, तो उसे उसी पीरियड में डिस्क्लोज कीजिए जिसमें पॉलिसी अपनाई गई, ताकि यूजर्स को पहले से पता चल जाए।